क्यों निकाला जाए? देखिए, ये आंदोलन लगभग 2 वर्ष से भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में चल रहा है और आज हम लोग बनारस में पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश में डे बाय डे सभी जिलों में कार्यक्रम हमारे सुनिश्चित किए गए हैं और संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो। आप जानते हैं कि देश के अंदर संविधान सुरक्षित नहीं है। जितने भी दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको जबरन दबाया जा रहा है, मंच है उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और जो खासकर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस कारण से उनको यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग पिछड़ते जा रहे हैं और जितनी भी IAS और PCS की सीटें हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों की, वो अभी किसी भी प्रदेश में पूरी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है ना, संविधान को खतरा बना हुआ है। इसी कारण से हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और ये सबके अधिकारों की लड़ाई है। ये बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय साहब काशीराम जी ने जो सपना देखा था उसको उनके सपने को पूरी करने की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से देश में लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज कही थी कि जब संविधान विरोधी लोगों के हाथ में हो तो आप अपने आप को सुरक्षित मत समझिएगा। तो हम यही चाहते हैं कि अब देश के अंदर परिवर्तन हो और बहुजन मूवमेंट के लोग ये चाहते हैं, बहुजन मूवमेंट के युवाओं से भी बड़े पैमाने पर हमारा यही संदेश है कि किसी के बहका में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाई के साथ में मिलकर इस बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना है। जब बहुजन मूवमेंट उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ था, जब बहुजनों की सरकार बनी थी, सबको अधिकार, सबको सम्मान दिया गया था, सबको एक BGP से लेकर एक होमगार्ड तक को सबको सम्मान दिया गया और सबको लड़ाया गया। तो आप आज की डेट में आप ग्राफ उठाकर देखेंगे कि बहुजन समाज के लोगों को कहीं भी बड़े पैमाने पर कहीं भी अधिकार नहीं मिल रहा है। तो सभी को जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा गया है। रैली के साथ साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, रैली के साथ साथ हम लोग सभी जिलाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि ये हमारा आंदोलन अधिकारों के लिए है। ये आंदोलन उन लोगों के लिए जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जिनको अधिकार अब तक नहीं मिले हैं, जो संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ये उनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया गया है। तो इसको मजबूती से पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। भाजपा सरकार से भरोसा नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार पर अगर भरोसा होता तो शायद बहुजन समाज के युवाओं को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है कि किसी भी प्रदेश का आप नेट पर चेक कर लीजिए, ग्राफ उठाकर देख लीजिए कि कितने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग कितने IAS, PCS लगाए गए हैं और कितने यूनिवर्सिटियों में जिनको क्या नाम है चार्ज दिया गया है, जो प्रोफेसर हैं उनके साथ में बड़ी जातिगत आधार पर बड़ी घटनाएं की जा रही हैं। तो अभी दिल्ली में एक हमारी ऋतु बेटी बैठी है, तो वो काफी दिन से बैठी है, तो उसको भी न्याय नहीं मिल पा रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि IIT कॉलेज है, नीट की परीक्षा है, तो जानबूझकर सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है कि वहां पर भी हमारे SC, ST, OBC बच्चों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है कि उनको सिलेक्शन ना करके एक जाति विशेष और जो भाजपा के लोग हैं उनको ही सिलेक्शन किया जा रहा है। तो ये बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी जय भीम संगठन मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है।